हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अवर क्लास। जहां आज बात करेंगे हम क्लास 10 बोर्ड्स 2025 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात जो बच्चों को लग रही होगी वो लग रही होगी, सर अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, बोर्ड्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। भाई देखो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो हमें करने चाहिए। अब हम जो भी टॉपिक सीख रहे हैं, अगर उसी से रिलेटेड बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो साथ के साथ हो जाएंगे तो इससे बड़ी क्या ही बात होगी हमारे लिए, है ना। तो वहां से हमारा ये तैयार हो जाएगा। और जिसको सेशन लगेगा बढ़िया, भाई लास्ट में सब्सक्राइब करके जाएगा और लाइक करेगा, सेशन को शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मैं ला के दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? आज जो क्लास है वो बेस्ड है असर्शन एंड रीजन। 5 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे अटेम्प्ट करने, लेट अस सी। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ये जो बात बोली है उसने कहा है एसर्शन में कि रस्टिंग जो होती है आयरन की वो एंडोथर्मिक है। भाई रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? आयरन की रिएक्शन एयर से, है ना, डैम्प्ड एयर से। जो डैम्प्ड एयर से आयरन की रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, ना कि एंडोथर्मिक। उसमें से हीट रिलीज होती है। अरे सर, हमने तो कभी भी ऐसा नहीं है कि जिस पे रस्टिंग हो रखी है आयरन तो उसको टच किया वो गर्म हो, ऐसा माइंड में तो आएगा ना। भाई एक्सोथर्मिक है तो गर्म होना चाहिए, हीट रिलीज हो रही है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत स्लो प्रोसेस में होता है और जितनी हीट रिलीज होती है वो अब बाहर एनवायरनमेंट में चली जाती है, तो इसलिए वो हमें गर्म फील नहीं होता है, बट इट हैपेंस। तो एक्सोथर्मिक होता है। तो एसर्शन जो है यहाँ फोल्स है, एसर्शन सही नहीं है। फिर बात करें रीजन की। एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो रिएक्शन इनकी हो रही है वो बहुत जो है स्लो है और मुश्किल से उसका पता चलता है। तो ये सही है, रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। भाई सिंपल से एक बात समझो, जब भी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का मतलब आता है कि तो हम बात कर लें सीएनजी की। अब सीएनजी आप गाड़ी में डलाते हो, सीएनजी डला के चलाते हो। अब जब सीएनजी चल रही है तो हम क्या कहते हैं? गैस फूक रहे हैं हम। गैस फूक रहे हैं तो मतलब क्या है? बर्निंग ऑफ दैट गैस। और उससे क्या हो रहा है? गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब हीट तो रिलीज हो रही है ना, एनर्जी रिलीज हो रही है, तभी तो गाड़ी चला पा रही है। तो इसका मतलब ये एक्सो। और एक्सो का मतलब होता है एक्सोथर्मिक, जहां हीट रिलीज होती है ना कि एब्जॉर्ब। तो ये क्या हो गया? फिर एक्सोथर्मिक हो गया। उसने बोला एंडोथर्मिक, तो इसलिए ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, असर्शन यहाँ गलत है। फिर रीजन में कह रहा है मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन। भाई मीथेन क्या होता है? सीएनजी का, सीएनजी में मोस्ट ऑफ द पार्ट इज मीथेन। बट वैसे मीथेन जो होता है ना उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। अब वो कह रहा है कि रिएक्शन कर रहा है किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का मतलब है बर्निंग ऑफ दिस मीथेन, है ना। जब भी बर्निंग ऑफ किसी भी चीज के लिए कहे तो आप सीधा ना ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दो, सिंपल सी बात होती है। अब यहाँ वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जी बिल्कुल CO2 बनेगा यहाँ से और H2O बनेगा। ठीक है, अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे, हम बात पढ़ रहे हैं कि होता क्या है एक्चुअली में। तो ये बात तो रीजन तो है, रीजन वाला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ है। तो हम कहेंगे असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, जिसको भी कहीं भी डाउट आएगा ना भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना और लाइक कर देना अगर बढ़िया लग रहा है सेशन। ठीक है, असर्शन में क्या कह रहा है? रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक एक्टिविटी पड़ी थी ना, उसे एक बर्तन में हम क्या करते हैं? पानी लेते हैं और पानी लेके वहां हम उसमें डालते हैं CaO। CaO क्या होता है? क्विकलाइम होता है। तो CaO और H2O की जो रिएक्शन होती है उससे हमें क्या मिलता है बच्चों? CaOH का होल ट्वाइस। अरे सर ये मत बताओ, आप हमें बात बताओ कि ये एक्सोथर्मिक होगा? हाँ जी, क्योंकि जब हम इस बर्तन को बाहर से टच करते हैं तो ये गर्म फील होता है, और गर्म मतलब हीट रिलीज हो रही है, और रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी जिसमें रिलीज होती है एक्सो। एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, तो हीट रिलीज होती है। तो ये बात सही है, असर्शन सही है। अब बात करते हैं रीजन की। हाँ, अब मैं जो कह रहा था ना कि सर ये बात छोड़ो आप ये बताओ, अब यहीं आना पड़ेगा ना घूम फिर के। वो क्या कह रहा है? क्विकलाइम रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर। यस, क्विकलाइम रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो यहाँ जो ये आपकी रिएक्शन लिखी है इसमें प्लस में लिखा है बुक के अंदर हीट। उसका यही मतलब है कि भैया हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक हुई। तो असर्शन ए इज true, reason R is true and reason R is correct explanation of assertion A। ये वाला ऑप्शन आपको लगाना है जहां भी वहां ऑप्शन में लिखा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करते हैं assertion एंड रीजन, तो मजा आएगा इन क्वेश्चन को समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे।
व्हेन एन आयरन रोड इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। अब इसकी रिएक्शन हो रही है आयरन के साथ। अब आयरन क्या होता है बच्चों, आयरन है एक अमीर ज्यादा और कॉपर है बेचारा एक गरीब आदमी। अब ये कॉपर की गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब आयरन जो है अमीर है, तो क्या होगा, अमीर जो है गरीब की गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जाएगा, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा भाई। ये इसके साथ चला गया, क्योंकि मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, तो उसी का एग्जाम्पल मैंने लिया ताकि आप लोगों को याद रहे। और कॉपर क्या होगा, ये रह जाएगा बेचारा अकेला, क्योंकि ये तो लेस रिएक्टिव मतलब कम पैसे वाला है, तो ज्यादा पैसे वाला, तो ज्यादा पैसा मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में हाइयर पोजीशन होल्ड करना, और हाइयर पोजीशन आयरन होल्ड करता है कॉपर से, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो दूसरे के सोल्यूशन को अपने पास ले आता है, तो उसका सोल्यूशन बन के तैयार हो जाता है, तो इसलिए हम कहेंगे FeSO4। लेकिन इसका रीजन क्या है भाई, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और वही उसने बोला है, तो इट मींस असर्शन ए भी सही है और उसका रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। मजा आ गया ना क्वेश्चन सीखने में, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड होगा, सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जहां भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी वहां एनर्जी लेनी पड़ेगी, क्योंकि डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए, भाई किसी चीज को तोड़ना तो एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, सिंपल सी बात है। और एनर्जी हमें तीन फॉर्म में मिल सकती है, एक होती है हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो सिल्वर ब्रोमाइड है और सिल्वर क्लोराइड है, ये जैसे ही आप सनलाइट इन पे डालते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं सिल्वर और ब्रोमीन में। यहाँ केस क्या होता है, जब सिल्वर ब्रोमीन में टूटते हैं तो वो जो रिएक्शन होती है दैट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब लेकिन बात क्या कर रहा है वो, रीजन में लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक है ही नहीं, ये तो क्या है, एंडोथर्मिक है, तो इसलिए रीजन तो हो गया भैया गलत, ठीक है। लेकिन जो ये सिल्वर ब्रोमाइड है ये होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होती है, तो इसलिए ये है ट्रू, तो हम कहेंगे असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डेली हमारे सेशन को, आप लोग लेंगे तो आपको डेली आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड से रिलेटेड है वो मिल जाएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली ऑटोमेटिकली पता ही चल जाएगा क्वेश्चंस। बेल आइकन प्रेस करोगे तो भैया आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। जी ठीक है, आ गए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 5-6 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, डेली रात को सोने से पहले 5-6 क्वेश्चन याद कर लिए, बात खत्म हो गई। देखो अभी बहुत दिन है एग्जाम में, 5-6 क्वेश्चन डेली याद करोगे तो देखो सोच लो खुद ही कितने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तैयार बोर्ड्स तक। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं कल फिर नए सेशन में, थैंक यू।